हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th इंग्लिश की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर दैट इज़ अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। चप्पल्स वही हमारी सबको पता ही होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मृदु इज़ अ यंग गर्ल। यंग का मतलब होता है कि थोड़ी सी छोटी है, अभी उम्र में थोड़ी यंग है। ग्रोइंग अप, बढ़ रही है, मतलब उसकी ग्रोथ हो रही है। इन मद्रास, मद्रास अभी उसको क्या बोलते हैं? चेन्नई, नाउ कॉल्ड चेन्नई। चेन्नई किसकी कैपिटल है? चलो बताओ, कौन से स्टेट की कैपिटल है? इंडिया में कितने स्टेट हैं? किस जगह पड़ती है? ये कुछ तो बताओ। विथ तापी, हर ग्रैंड मदर तापी के साथ रहती है, अपनी ग्रैंड मदर दादी जी के साथ, एंड ठाठा हर ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर जी के साथ। ग्रैंडफादर मतलब दादा दादी, इन सब के साथ रहती है लड़की मृदु। ठीक है। वन आफ्टरनून, एक दिन दोपहर में क्या होता है? तापी टेक्स हर, तापी मतलब दादी जी उनको लेकर जाती हैं, टेक्स हर उसको लेके जाती हैं, टू हर आंट, उनकी जो एक आंट मतलब कि बोल सकते हैं आंटी टाइप, उनके घर लेके जाते हैं। रुक्कुमनीज हाउस, रुक्कुमनीज आई और एस लगा है, ऐसे लिखा है, इट मीन्स के घर। ठीक है, उनके घर लेकर जाती हैं तापी जी इनको लेके जाती हैं दादी जी। टू मीट हर कजन्स, अपने कजन से, उनके कजन्स, कजन्स में सब आ जाते हैं, लाली मतलब कि लड़का भी और लड़की भी। मेरी बात समझ रहे हो? कजन्स तो लाली और रवि और मीना, ये इनके कज़न है, किसके? मृदु के। उनसे मिलवाने के लिए उनकी दादी जी उनको लेके जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। अ स्माइलिंग रुक्कू मनी थ्रू अपॉन द डोर, और वो एकदम खुशी खुशी गेट खोलते हैं। अरे तुम्हारे घर पे भी तुम्हारा कोई बढ़िया एकदम फेवरेट मन पसंदीदा कज़न आ जाता है तो पागल ही हो जाते हो ना, कि उसको देख के कि भाई आज तो फुल डे मस्ती, कुछ नहीं, आज बस घूमेंगे फिरेंगे मस्ती करेंगे। तो वही होता है, बहुत खुश हो जाते हैं दोनों इसे देख के। दरवाज़ा खोलते खुशी खुशी, रवि एंड मीना रश्ड आउट, भागते हैं एकदम। एंड रवि पुल्ड मृदु, और भैया उसको घर में खींच लिया गया है। पुल करना, खींच लेना, एकदम हम नहीं करते? अरे यार मामा का लड़का आ रहा है, मज़े करेंगे, बहुत मज़े करेंगे, यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, मूवी देखने जाएंगे, चीज़ खाएंगे, ये वो, तो समझ रहे हो? तो वैसे ही उसको खींचते हैं वो दोनों घर में। वेट, रुको, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। देखिए टेक ऑफ लिखा है बेटा, ये जो ओ डबल ऑफ वाला ऑफ होता है ना, जब भी हम किसी काम से अलग होते हैं, इट मीन्स ओ डबल एफ ऑफ, जहाँ पे अटैचमेंट खत्म हो रही होती है। मतलब कि देखिए चप्पल उतारी, पैरों से उतरी हैं, अटैचमेंट खत्म हो गई, उसके बाद देखिए मैंने बोला स्विच ऑफ कर दीजिए, वहाँ पे भी स्विच को ऑफ करना है, तो ये भी तो ऑफ लिखा है ना, स्विच ऑफ करना, बंद कर देना। तो मोस्टली तो ये ऑफ करना या फिर बंद करने की सेंस में आता है, या फिर अलग कर देने की सेंस में आता है। ठीक है, अटैचमेंट से अलग हो जाना। ठीक है। माई स्लीपर्स, मेरी स्लीपर्स उतारने दो भैया, रुक जाओ ज़रा, रुक जाओ, घर में आ गई हूँ, रुक जाओ। प्रोटेस्टेड मृदु, उसने बोला। ठीक है। शी सेट दैम आउट, उन्होंने बोला नीटली, उनको अच्छे से चप्पलों को लगाया। नियर अ लार्ज पेयर ऑफ ब्लैक वंस, उसकी काली रंग की चप्पल है, चप्पल हमेशा जोड़े में ही आती हैं, आपको पता है पेयर का मतलब जोड़ा होता है। दोज वर ग्रे, और ग्रे कलर की हैं। एक्चुअली विथ डस्ट, डस्ट की वजह से वो थोड़ी ग्रे हो गई हैं, डस्ट डस्ट होती है ना, धूल मिट्टी आ जाती है। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो, और इतनी ज़्यादा वो हो रखी कि तुम उस पर निशान देख लोगे चप्पल पे कि एक अंगूठे का निशान पड़ा हुआ है। टो का मतलब अंगूठा, पैर का अंगूठा, ऑब्वियसली चप्पल पैर में ही पहनी जाएगी। ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, जो जैसे ये मान लो स्लीपर है, तो यहाँ पे क्या है, उसके अंगूठे का निशान पड़ गया है, समझ रहे हो? इतना ज़्यादा डस्ट उस पर कलेक्ट हो गया है। हर उस पर इन फ्रंट ऑफ ईच स्लीपर, दोनों स्लीपर्स के, ईच मतलब हर एक। द मार्क्स ऑफ द टू बिग टोज, बड़े बड़े अंगूठों के जो निशान है, मार्क मतलब निशान, वर लॉन्ग एंड स्कॉर्नी, मतलब एकदम लंबे हैं और एकदम अच्छे से गड़े हुए दिख रहे हैं हमें। मृदु डिडेंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट दो स्लीपर, मृदु के पास इतना समय नहीं था कि इन चीज़ों के बारे में सोचे। टू वंडर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। ठीक है, और अच्छे से सोचे कि स्लीपर्स देवर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर इन टू द बैकयार्ड। देखिए उसको घर के पीछे वाले उसमें लेके जाती है, बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश, एक झाड़ी के पास। देयर इनसाइड अ टॉन फुटबॉल, एक फुटबॉल फटी हुई पड़ी थी, लाइंड विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड, पूरी उस पर मिट्टी से भी भरी पड़ी थी। जो फटी हुई फुटबॉल है उसके अंदर मिट्टी विट्टी पड़ी हुई है। ले अ वेरी स्मॉल किटन, अब उस फुटबॉल के अंदर जो ये फटी वटी पड़ी है, इसके अंदर एक किटन बैठा हुआ है। किटन के कौन होता है, किसका बच्चा होता है किटन? क्या ये डॉग का होता है, कैट का होता है? लैपिंग अप मिल्क, मिल्क को ऐसे चाट चाट के पी रहा है। फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल, जिससे कोकोनट गोल होता है तो उसको आधा काट दिया, फाड़ दिया, तो उससे बना दिया उसको, उसका कटोरा बना दिया। वी फाउंड हिम, हमें ये कहाँ मिला? आउटसाइड द गेट, हमें ये सुबह सुबह आज मॉर्निंग में मिला, आज नहीं मतलब कभी मिला होगा। ही वॉज म्यूइंग, म्यूइंग करना देखिए, जो काउट ओ सॉरी, जो कैट होती है ना,
देखिए जो कैट होती है ना, ये साउंड निकालती है म्याऊं 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 करती रहती है ना, तो म्याऊं से वर्ड बन गया म्याऊइंग, ठीक है। पुअर थिंग मतलब ये गरीब, इस बेचारी कैट के लिए पुअर थिंग लगा है, पुअर मतलब बेचारा जीव। सैड, मीना, मीना ने बोला बड़ा वो था ये। इट्स अ सीक्रेट, ये एक सीक्रेट है। इट्स अ सीक्रेट लिखा है मतलब इट इज़ अ सीक्रेट, अपोस्ट्रोफ एस लगा है, इट मीन्स इट इज़ अ सीक्रेट, ये एक सीक्रेट है। अम्मा सेज, अम्मा जी ने बोला पति विल लीव फॉर आवर पड्डू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट। हमें छोड़ के चले जाएंगे अगर हमने बताया कि हमारे घर में एक बिल्ली है, वी हैव अ कैट, अगर उन्हें पता चलता है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, हमेशा हमें लोग बोलते रहते हैं कि जानवरों के प्रति एकदम दयालु बन के रहा करो। बट वैन वी आर, और जब हम होते हैं तो दे स्क्रीम, तो चिल्लाने लगते हैं, ओहो हो ये क्या है, ये क्यों लाए हो, कहाँ से लाए हो, समझ रहे हो, देख रेख कौन करेगा इसकी, क्यों लेके आए हो, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, तो बोलते हैं अरे इसे मत लेकर आए, तो बड़ा गंदा सा है। ऑब्वियसली सभी लोग करते हैं। सैड रावी, कुछ लोग नहीं करते हैं, और वैसे तो हमें बोलते हैं कि भाई इनका ध्यान रखा करो, जीव हैं, बात नहीं करते हैं, इनको भी दर्द होता है, इनकी भी अपनी बातें होती हैं, ये वो, लेकिन जब ले आओ तो ये कहाँ से लाए हो, इतनी गंदी है, इसे घर में मत लाना, ये वो। नोबिता के साथ भी तो होता है, एक बार बोलती है ना बिल्ली उसको पसंद आ जाती है, घर ले आता है, उसकी मम्मी तक गुस्सा करती है। सैड रवि, रवि भी बोलता है ऐसी। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटल मिल्क फ्रॉम द किचन, बोलता है तुम्हें पता भी है कितना मुश्किल था मेरे लिए ये किचन से दूध लेके आना, क्वेश्चन मार्क लगाया, इट मीन्स ही इज़ आस्किंग, पूछ रहा है। पति सॉ मी, उन्होंने मुझे देख लिया था, सॉ मतलब देखा, देख लिया था, विथ अ ग्लास इन माई हैंड, और मेरे हाथ में जो ग्लास था ना उसको देख लिया था जस्ट नाउ, अभी अभी। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने उनको बोला भैया मुझे भूख लगी है, आई एम वेरी हंग्री, बहुत तेज़ भूख लगी है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं उसको पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, और लेकिन जब वो मेरी तरफ देख रही थी, जब जब देख रही थी तभी मैंने उनको बोला आई हैड टू ड्रिंक इट, लेकिन मतलब जब वो मुझे देख रही थी ना घूर घूर के, तो मुझे उसमें से थोड़ा सा पीना पड़ा। हैड टू ड्रिंक, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, हैड टू ड्रिंक, मुझे पीना ही पड़ा, मोस्ट ऑफ इट, और मुझे सबसे ज़्यादा इसको पीना पड़ा। एंड टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, ठीक है। शी वॉन्टेड द टम्बलर बैग, अब जब मैंने पी लिया ना तो वो मुझसे बोलती चल अब ये गिलास दे मुझे वापस कर, टम्बलर मतलब कि होता है ना बर्तन, उसकी सेंस में आया। पति उन्होंने बोला कि आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं खुद धो लूँगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मतलब मैं क्यों तुम्हें वो करूँ, परेशान करूँ, ट्रबल करूँ। आई टोल्ड हर, मैंने उनको बोला, आई हैड टू रन एंड पोर द, और मुझे भागना पड़ा, रन करना पड़ा। देखिए फिर से लिखा है यहाँ पे टू रन एंड टू पोर, एंड लिखा है, एंड इज कंजक्शन, टू चीज़ों को अच्छे से मिला रहा है, ठीक है। टू रन है और टू पोर है, बस बीच में एंड लगा है। द मिल्क इंटू दिस कोकोनट शेल, और मुझे भाग के आके इसको पोर करना पड़ा। जब भी हम किसी लिक्विड चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं दैट इज़ कॉल्ड पोरिंग, ठीक है बेटा। इंटू दिस कोकोनट शेल, इस शेल के अंदर। देन रन बैक, और मैं फटाफट तब फिर मैं भाग के गया, एंड वॉश द टम्बलर, और उसको मैंने धोया। पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, देखिए मुझे उससे पहले उसे साफ़ करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, वरना अगर मम्मी को पता चल जाता है, देखिए जैसे आप भी कुछ करते होंगे, ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते होंगे ना उस काम को, कहीं अगर मम्मी ने देख लिया ना तो बस फिर तो बैंड बजने वाली है, पिटेंगे, सब पिटेंगे, बारी बारी पिटेंगे, जिसने नहीं करा होगा वो भी पिट जाता है इन चक्करों में, भाई बहनों में। तो वही वो बोलता है कि मुझे जल्दी से भागना पड़ेगा, इसको धोना पड़ेगा और इसको रखना पड़ेगा इससे पहले कि उनको पता चल जाए और वो थोड़ी सस्पिशियस हो जाए। सस्पिशियस मतलब शक नहीं हो जाए, उन पर शक की हो जाए मेरे ऊपर कि इसने ही ज़रूर कुछ गड़बड़ किया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड, अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा भाई, इसको खाना मैंने खिलाने के लिए हम तो पकड़े जाएंगे, वरना फीड करना, खाना खिलाना, टू के साथ ऑलवेज फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। महेंद्रन, दिस लिटल किटीज़ नेम इज़ महेंद्रन, तो बोलते हैं कि इस किटी का नाम है ये महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, वो बहुत इम्प्रेस्ड हो गई, इम्प्रेस होना एकदम सरप्राइज हो गई खुशी के मारे। इट वॉज अ रियल नेम, भाई ये रियल नाम है, ये किटी का वैसा नाम नहीं जैसे म्याऊ म्याऊ हो गया है ना, और क्या बोल सकते हैं कोई भी कैट रख दिया नाम, ठीक है, तो ये वैसा नाम नहीं है, नॉर्मल नाम नहीं है ये, तो भाई रियल नाम है, इंसान का ही नाम है, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी नेम। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, ठीक है बेटा, ये ठीक है, इसको नाम इन्होंने दिया है, आगे बताती हूँ क्यों दिया है। MP पुन्नई फॉर शॉर्ट में इसको हम ये बोलेंगे। इफ़ यू लाइक, अगर पसंद आता है। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, बहुत अच्छी ब्रीड का कैट है ये, ब्रीड मतलब नस्ल, मतलब अच्छी उसमें आती है इनकी कैटेगरी में।
जस्ट लुक एट हिज फर, इसके इसके बस फर को देखो तुम, लाइक अ लॉयंस मेन, एकदम लॉयन जैसे है ना। एंड यू नो वॉट द एम्बलम ऑफ एंशंट पलवास किंग वॉज, और तुमको पता भी है जो एंशंट एम्बलम था, एम्बलम होता है प्रतीक, हमारे इंडिया का एम्बलम क्या है ज़रा बताओ। जो एंशंट पलवा है, जो किंग थे पलवा किंग, उनका क्या था एम्बलम, डोंट यू, तुम्हें नहीं पता। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, मतलब ऐसे सोच रहा था कि भाई इसे शायद पता होगा। मृदु गिगल, हंसती है। थिंक आई एम जोकिंग, तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट सेड, जस्ट वेट, बोलती है ज़रा वेट करो, रुको रुको, सब्र करो। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें दिखाता हूँ सम टाइम। इट्स इज़ क्लियर यू डोंट नो अ थिंग, इसका मतलब ये है कि तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें तो हिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो बोलता है साफ साफ, मुझे दिख रहा है, छुपाओ मत, मुझे सब पता चल रहा है, तुम लोगों को नहीं पता है। हैवन बीन टू महाबलीपुरम, तुम कभी मतलब हैवन बीन टू मतलब क्या उस जगह पे आप गए हो। मैंने पूछा हैव यू एवर बीन टू लंदन, हैव यू एवर बीन टू पेरिस, हैव यू एवर बीन टू फ्रांस, मतलब समझ रहे हो। बीन टू मतलब क्या आप वहाँ पे कभी गए हो, कभी आज तक के जीवन में आप कभी भी गए हो, तो वो ये पूछती है कि तो क्या तुम महाबलीपुरम कभी गए हो, हैव यू, गए हो। ही सैड मिस्टीरियसली, एकदम एकदम वैसे मिस्टीरियसली, एकदम कन्फ्यूजन में होकर उसने पूछा। वेल वैन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी क्लास गई थी, आवर क्लास जब हमारी क्लास गई थी, पूरी स्कूल में जब हमारी क्लास गई थी, आई सॉ अ स्टैचू, मैंने वहाँ पे एक स्टैचू देखा, ऑफिस ठाठास 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसने कुछ बताया ऐसे करके। ठीक है, फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज अ डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, तो बोलते हैं कि ये फैक्ट ये है कि जो ये महेंद्रन है ना, ये उन्हीं के डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट मतलब कि उनके पूर्वजों का है ये आगे, समझ रहे हो मेरी बात। डिसेंडेंट फ्रॉम मतलब उनके पूर्वजों का वंशज है ये आगे। फ्रॉम द सेम एंशियंट कैट, उसी एंशियंट कैट का है, जो एम्बलम बताया था ना, उसी एम्बलम में जो कैट लगी है ना, उन्हीं का कोई आगे का कोई है वंश, मतलब उनके आगे का जनरेशन का कोई बेबी है। अ क्लोज रिलेटिव, हो सकता है क्लोज रिलेटिव हो साइंटिफिकली, अगर साइंस की तरीके से बोला जाए, स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉयन, तो ये लॉयन से कम नहीं है, समझ रहे हो। द पालवाज लॉयन, पालवा का लॉयन, एम्बलम द पालवाज डायनेस्टी, ये डायनेस्टी होती हैं बेटा, अलग अलग तरीके की डायनेस्टी आएंगी, हम जब आपकी सोशल साइंस पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको कि क्या होती हैं ये। तो आप अभी समझ लीजिए कि कुछ उसमें आते हैं, हर टाइम ऑफ पीरियड जो होता है उसके अंदर अलग अलग तरीके की डायनेस्टी आती हैं, तो ये उन्हीं में बोलती हैं कि ये उनके जैसा है। रवि वेंट ऑन, वो जाता है वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, उस जाता है उस अजीब सी झाड़ी के पास। वेविंग अ ट्विग अपॉन, ट्विग अप एंड डाउन मतलब उसको ऊपर नीचे करता है, ट्विग का मतलब टहनी। हिज आई स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही हैं। दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, ऋषि की जो कैट थी उनसे अलग ये नहीं है, ये वही है, बिल्कुल वही है, ये उनके जैसी ही है, ये उनके डिसेंडेंट की है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और अगर मैं तुम्हें ये बताऊँ ना, रिमाइंड करना, याद दिलाना, दे वर्शिप कैट्स इन एंशंट इजिप्ट, और इजिप्ट में क्या होती थी, कैट्स की पूजा की जाती थी, उनको पूजा जाता था। आगे चलते हैं। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, कैसे वो अपनी आवाज़ को इतना मतलब लव करती हैं। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक, एक दूसरे की तरफ देखती हैं। What does that have to do anything? मृदु डिमांडेड, उसने पूछा कि अब हम मतलब क्या कर सकते हैं, टू डू विथ एनीथिंग, इसके साथ मतलब क्या रिलेशन है इसका, ये उसने एग्जैक्टली पूछा है। हाँ, आई एम टेलिंग यू दैट दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट, बोलता है कि यार तुम मानो ना मानो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये इजिप्शियन कैट है। इजिप्शियन, देखिए बेटा इजिप्ट आपको पता होगा, इतने बड़े बड़े पिरामिड वाली स्टोरी जो है, तो वहीं की ये कैट है। तो बोलते हैं नो गुडेस इज बेस्टेड, या दैट्स इट, तो ऐसे करके बात करते हैं आपस में। बेसिकली ये कुछ जो पुरानी बातें हैं उनसे रिलेटेड बातें कर रहे हैं छोटे छोटे से बच्चे। वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गोडेसेस वॉज अ स्टॉवे इन वन ऑफ द पालवा शिप्स, जो पालवा जो शिप थी ना उनके अंदर थी हैं, और वहाँ से ये डिसेंडेंट है, मतलब उनके वंशज हैं। एंड हिज डिसेंडेंट वॉज महाबलीपुरम ऋषि कैट, और जो ऋषि कैट है वो भी इनकी वो है। ठीक है बेटा, हुज डिसेंडेंट इज, अब ये फिर मतलब आपस में ना बच्चों में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मतलब इन चीज़ों की नॉलेज है, शायद उन्होंने बताया कि वो कैसे पिकनिक पर गए थे, तो वहाँ पे उनको ये चीज़ें बताएंगी, तो वो वहीं से उस कैट को कनेक्ट कर रहे हैं कि शायद ये इसकी है, शायद ये इनकी है, शायद ये इस वाले जगह से है, समझ रहे हो।
तो रवि फ्लरिश हिज ट्विग्स एट महेंद्रन की तरफ उसको ऐसे फहराता है, उन टहनियों को, फ्लरिश करना, फैलाना। एमपी पुणे हियर वो ए ही श्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ, बहुत उसको मज़ा आ रहा है उसके साथ और चीखता है। महेंद्रन लुक्ड अप, वो उसकी तरफ देखती है एकदम हैरानी से, अलार्म्ड। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सेल। देखिए बेटा, ये जो क्लॉज होते हैं ना, ये क्लॉज इनके पंजों को बोला गया है, तो वो अपने पंजों को ना एकदम ऐसे पैने से हैं उसके पंजे, और एज ऑफ द कोकोनट शेल मतलब जो शेल है उसके एकदम एजेस, किनारों पे मारती रहती है। बट वर्स दैन रवीज ऑफुल वूप एक वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो। ठीक है, ये आपस में बात करें कि कैट कैसे कैसे साउंड निकाल रही है अपनी क्लॉज से। व्हाट अ वियर्ड साउंड, बहुत अजीब सा साउंड है यार, वियर्ड की स्पेलिंग देख लेना। इफ़ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, मतलब ये अगर ये डर गया होता, तो अगर ये चिल्लाया होता तो डर गया होता कौन, एमपी पुन्नई, ये जो हमारी कैट जी है ना, ये डर गई होती, फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, अपनी चाह से अलग, मतलब कि भटक सकते हैं, या फिर डर गई होगी, ऑब्वियसली डरेगी, जानवर भी डरते हैं। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप and scurried toward a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry, जो मिर्चियाँ सूख रही थी उनकी बात हो रही है यहाँ। trying to hide beneath it, और उनके पीछे छुपने की कोशिश करता है। he tipped a few chilies, और कुछ चिलीज को अपने ऊपर गिरा लेता है। over himself लिखा है, over का मतलब अपने ऊपर। मियाऊ ही होल्ड मिजरेबली, मतलब बहुत अजीब तरीके से चिल्लाते, गरीबों हले उसमें चिल्लाती, गरीब आवाज़ उसके लिए बोला गया मिजरेबली वर्ड। द क्रीचिंग वेंट ऑन, और ये जो क्रिच क्रिच कर रहा था ना वो अपने क्लॉस से, मतलब पंजों से, तो वो बहुत अजीब से होते हैं और वो चलते ही रहते हैं, बार बार आवाज़ निकालता रहता है। व्हाट्स दैट नॉइज, मृदु बोलती है क्या साउंड है ये। दैट्स लाली इज़ लर्निंग टू प्ले वायलिन, तो वो बोलता है कि शायद ये ना, ये जो वायलिन सीख रही है ना, इसकी आवाज़ है ये। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, ये कभी भी नहीं याद कर सकती है। ऐसा कोई बताता है, इतनी बताती है। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग, और म्यूजिक मास्टर बस उसको बजवाते रहते हैं। लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन, जैसे कि कोई ट्रेन चल रही हो और वो आवाज़ निकाल रही हो, एंड ऑन वाई लाली इज़ ऑल द टाइम डिरेलिंग, और हमेशा क्या होता है, लाली की जो ट्रेन होती है, वो ट्रेन तो चल नहीं रही होती है, चल रही होती है लेकिन पटरी से भाग रही होती है। इसका मतलब ये है कि वो लोग उसका मजाक बना रहे हैं कि ये जो क्रिच का साउंड है ना, ये इसके वायलिन की वजह से आ रही है, और इसके टीचर को लग रहा है कि इसकी ट्रेन सही चल रही है, मतलब सीख रही है ये, बट ऐसा नहीं हो रहा है, इसकी तो ट्रेन डिरेल हो चुकी है। डिरेल मतलब पटरी से उतर गई है। गोइंग कम्प्लीटली ट्रैक ऑफ, ट्रैक से उतर चुकी है। ठीक है, मजाक बना रहे थे ये इसका। तो बस बेसिकली इसके अंदर यही था। पार्ट 1 में तो यही था, आगे पढ़ते हैं पार्ट 2 में। स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। मृदु क्रैप्ड अप टू द विंडो की तरफ देखती है। लाली वॉज सिटिंग आ लिटल डिस्टेंस अवे, बहुत थोड़े दूरी पे बैठी होती है। ऑकवर्डली अपने होल्ड मतलब पकड़े हुए अपने वायलिन को अच्छे से बजाने की कोशिश कर रही होती है। हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विथ कंसंट्रेशन, बहुत कंसंट्रेशन के साथ बहुत देख रही होती है। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, उसकी पूरी विंडो जो थी वो बैक की तरफ थी। वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर के बारे में ही कुछ सोच रही है। ही हैड अ मोस्टली बैल्ड हेड, बाल नहीं है उस पर, विथ अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर, सिर्फ कानों पे बाल हैं अराउंड हिज ईयर, एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट। ठीक है, अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेथरी नेक, देखिए गोल्ड की चेन पहनी हुई है, उनकी जो चमड़े वाली नेक है ना, उसके लिए यूज़ किया गया है वर्ड। एंड अ डायमंड रिंग, और एक डायमंड की रिंग, वाह वाह वाह, अंगूठी भी एक डायमंड की ग्लिटरिंग ऑन हिज हैंड में एक अंगूठी पहनी है। एज इट ग्लीड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन के ऊपर उंगलियों से बजता है ना ये, ठीक है, तो वो उससे लगी हुई है। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ, एक बहुत बड़ा पैर है जो कि उधर से निकल रहा है। हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज, एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विथ अ स्ट्रॉनी बिग टो। ठीक है, नॉर्मल है, जो इनके टीचर हैं उनके बारे में बताया हुआ है, तो इसको पढ़ लो, इतना तो नहीं है। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, कुछ वो बजाते हैं नोट्स, मतलब म्यूजिकल नोट्स जो बजाते हैं। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, वो उसको सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश करती है। विच लुक क्वाइट हेल्पलेस, लेकिन नहीं हो पाता। QUITE लिखा है, इसका मतलब बताओ। ठीक है, ये देखो ये चल रही है यार तैयारी, और ये इसको ऐसे देख रही हैं विंडो से अंदर की तरफ। काफ़ी फ़नी सा सीन है ये तो। अच्छा, इनके बाल ऐसे हैं इसलिए इनका मजाक बना रही हैं ये लड़कियाँ।
ठीक है, एंड अनहैप्पी इन हर हैंड, और खुश भी नहीं लग रही है ये, व्हाट अ डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप, जो म्यूजिक मास्टर जो बजा रहे हैं वो तो बहुत अच्छा बजा रहे हैं, एंड सेटल परफेक्टली, और एकदम परफेक्टली बजा रहे हैं, टू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी, एकदम अच्छे से मदहोशी करने वाला म्यूजिक है, मीठा म्यूजिक है, अच्छा म्यूजिक है जो कानों को अच्छा लगता है। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली, एकदम अच्छे से टायर चल रहे हैं जैसे कि ट्रेन के, स्मूथली रन कर रहे हैं इनटू द रेल्स, एकदम रेलिंग पे, एंड विजिंग अलॉन्ग, आराम से चल रहे हैं अकेले। एज रवि सेड, रवि ने बोला, मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज, मृदु ने देखा उसकी तरफ, बी रिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वॉयलेंट स्ट्रीम मेकिंग लवली म्यूजिक, बहुत अच्छा प्यारा म्यूजिक बज रहा है। स्क्वाक, देयर वॉज अ लाल इज डिटेलिंग अलंग, छी ये तो वही, ये तो लगता है लाली बजा रही है, ये तो भाई ये तो बिना धुन के बजा रही है जी, तो ये उसका मजाक बना रही है उन्होंने, वाक की उस सेंस में बोला है उन्होंने, भाई बड़ा बेकार भाई है यार, मजाक बना रहा है अपनी बहन का ही, कम से कम कुछ तो बोल यार, उसकी तारीफ ही कर दे। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, गेट से एक आवाज़ आती है, अम्मा ओ, रवि सेंड दैट बैगर अवे, उसको भगा देता है। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा, इसको वरांडा पढ़ते हैं और हिंदी में से बरामदा बोलते हैं, जो घरों के आगे की तरफ नहीं होता, एक कमरा सा निकला होता है या फिर एक खाली जगह होती है, उसको बोलते हैं। वेयर शी वॉज, जहाँ पे शाम की बैठ के चाय पी जाती है। वेयर शी वॉज चैटिंग विद टापी, टापी के साथ बातें कर रही होती हैं, ठीक है। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे, और वो डेली आता था वो बेगर, फॉर पास्ट वीक डेली आता था, एंड इट इज़ टाइम ही फाउंड अनदर हाउस, और अब उसने एक नया घर ढूंढ लिया है बैग करने के लिए, टू बैग, बैग करना, भीख मांगना, उसने एक्सप्लेन किया। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, और ये दोनों इसको फॉलो करते हैं, फॉलो करना पीछा करते हैं। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, और गार्डन के अंदर पहले से ये बैगर खड़ा था, मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और एकदम अच्छे से अपने आप को घर जैसा फील कर रहा था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, और नीम ट्री के नीचे बैठ गया था अपने कपड़े ऊपर करके, एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और उस ट्रंक, ट्रंक का मतलब होता है तना, ये पेड़ का तना है, एक ट्रंक होता है जो हाथी की सूंड होती है उसको भी बोला जाता है। तो ये भिखारी जो था ये अंदर आ चुका था, अपने आप को घर जैसा ही मान रहा था, मतलब घर जैसा मान रहा था उस गार्डन के अंदर आके, और नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाता है, अंडर द ट्री मतलब नीचे ज़मीन, मतलब उसके ज़मीन के ऊपर और उसके नीचे, पेड़ के नीचे, छाया के नीचे, और आराम से आके लेट जाता है। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज, और छोटी सी झपकी लेने के लिए तैयार कर रहा होता है। वाइल ही वेटेड फॉर द एम्स टू अपीयर, वो सोच रहा होता है कि ये लोग चले जाएं, गो अवे। सैड द रवि स्टर्नली, माई पति सेज इट इज़ टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, तो वो बोलते हैं कि भाई अभी ये टाइम है, तुम दूसरा घर ढूंढ लो, अब जाओ। द बैगर ओपन हिज आई, अपने आँखों को खोलता है, वेरी वाइड मतलब चौड़ी कर लेता है ऐसे, एंड ग्लेज्ड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, और हर बच्चे की तरफ आँख में आँख ऐसे डाल के देखने लगता है। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विथ फीलिंग, आर वेरी काइंड सोल्स, बोलता है ऐसे, इस घर की औरतें बहुत दयालु हैं, बहुत अच्छी आत्मा है उनकी। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरोसिटी फॉर अ होल वीक, उनकी वजह से मैंने अपनी पूरी बॉडी, पूरा शरीर और आत्मा को एक साथ रखा, एकदम दयालु उसमें, क्योंकि वो लोग बहुत दयालु थी। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, और मेरे को यकीन नहीं होता कि वो मुझे बोल रही हैं कि मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊँ। ही रेज्ड हिज वॉइस, चिल्लाने लगते हैं, अम्मा अम्मा, ओ सैड हिज वेल माइट बी, तो वो बोलते हैं कि ये शायद दुखी है, बट इट सर्टेनली वॉजंट फीबल, इतना कमज़ोर नहीं है ये। इट बिगैन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बैली, देखिए विदर्ड होता है झड़ना, और यहाँ पे ये जो चल रहा है ना, ये सब कमज़ोरी उसमें चल रहा है कि बहुत कमज़ोर, मतलब इसको थोड़ा वीक दिखाया गया, फ्रेजाइल दिखाया गया। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, लेकिन ये इतना फीबल नहीं था, ठीक है। बहुत पहले शुरू में बहुत तेज तेज चिल्लाता है, लेकिन फिर उसको उसकी आवाज़ विदर्ड मतलब थोड़ी कमज़ोरों जैसी लगने लगती है। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और अब तेज बोलता है, विथ इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्ट्रेन, जो थोड़े बहुत उसके दांत बचे थे ना, स्टेन मतलब दाग लगा हुआ, ब्राउन विथ बीटल च्यूइंग, ये बीटल होता है बेटा, जो सुपारी होती है ना उसके लिए यूज़ किया जाता है, वो कुछ च्यू करना मतलब चबाना, उसको चबा रहा था। रावी टो टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन, वो बोलती है कि कुछ भी नहीं बचा भाई अब किचन में। सैड सॉरी कॉल्ड रुकुमनी, उसको बोलती है कि कुछ भी नहीं है अब किचन में, एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, अब वो दोबारा ना आए। टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप, वो बहुत इरिटेट हो गई थी, ऐसा लग रहा था फेड अप होना। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट, रवि को रिपीट नहीं करना चाहता था
to the beggar what his mother said had been easy for them all to hear। बहुत मतलब वो रिपीट नहीं करना चाहता था, इतनी ज़ोर से उसको बोल दिया गया था कि उसने बैगर ने शायद सुन ही लिया होगा क्योंकि सबने सुन लिया था। अंडर द नीम ट्री, देयर अंडर द नीम ट्री मतलब नीम के ट्री के नीचे बैठा था ना, तो द बैगर सेटअप, वो खड़ा होता है एकदम से, उठ बैठता है, एंड साइड और लंबी गहरी सांस लेता है। आई विल गो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं चला जाऊँगा, ही सेड वियरली, बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, अब थोड़ी देर मुझे रेस्ट कर लेने दो। द सन इज़ टू हॉट, सन एकदम, सूरज जी यहाँ पे खड़े हैं, एकदम गर्मी है यहाँ बहुत। द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, और जो रोड है वहाँ पे भी तार मेल्ट हो चुकी है, इतनी गर्मी है कि वो बोल रहा है बेसिकली कि गर्मी बहुत है, मुझे आराम करने दो। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मतलब मेरे देखो पैरों पे इतना चल लिया हूँ कि मेरे थोड़े वो आ गई हैं, छाले नहीं पड़ जाते, उसको बोलते हैं ब्लिस्टर का मतलब होता है छाले पड़ जाना। ही स्ट्रेच आउट हिज फीट, अपने फीट को एकदम खींचता है, एंड शो लार्ज, और दिखाता है कि पिंक कलर का, देखो ये तो पीलिंग हो रही है ना, पीलिंग मतलब उतरना, स्किन उतर रही है छालों में से। ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेर, सोल्स ये जूते के नीचे वाला जो नीचे होता है ना, जहाँ नंबर डले होते हैं कि 6 नंबर है 4 नंबर है, तो उसको उस वाली चीज़ को दिखाता है ये। ऑफ हिज बेयर फुट मतलब नंगे पैर को दिखाता है। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाय चप्पल, मेरे को लगता है इसके पास चप्पल खरीदने के भी पैसे नहीं हैं, मृदु बोलती है रवि और मीना के कान में, या उससे धीरे से बोलती है। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, अरे हमारे घर में कुछ पुराना पड़ा है। आई डोंट नो, रवि बोलता है मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल, मेरी बहुत ज़्यादा छोटी हैं, टू फिट हिज, इसके पैरों में नहीं आएगी। और आई हैड हैव गिवन हिम दैम टू हिम, मैंने इसको पहले भी दिए हैं। एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदु एंड मीना, और इसके पैर बड़े हैं भाई, मृदु मीना हमसे बड़े हैं। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटिंग हिज धोती, अपनी धोती को ठीक कर रहा होता है। ही रेज्ड हिज आईज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, और वो अपने आईब्रो को ऐसे मतलब आँखों को ठीक करता है और जाके रोड पे देखता है एकदम बिना डरे हुए। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, एकदम चमक वाली हीट है ना भाई, होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, इसको ज़रूरत है कुछ पैरों में, फीट और फीट ही है, ठीक है। मीना सेड, मीना बोलती है, हर बिग आईज फिलिंग, उसकी आंखों में मतलब आंसू हैं। इट इज़ नॉट फेयर, भाई ये ठीक नहीं कर रहे हम। तो रवि बोलता है चुप, बिल्कुल चुप, सेड द रवि। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं कुछ सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, इट इज़ नॉट फेयर, इट्स पढ़ते हैं बेसिकली बेटा, बट मैं तुम्हारे लिए इट इज़ पढ़ रही हूँ ताकि तुम्हें ये चीज़ें याद हो जाएं। इट वॉज भी हो सकता है, ये इट हैज़ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये इट इज़ लिखा है, तो इट्स नॉट फेयर। इज़ंट गोइंग टू हेल्प इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, अब कुछ ही मिनट में उसके पैर है ना एकदम जल के फ्राई हो जाएंगे। वो बोलता है मदद करनी चाहिए। वट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल, बस इसे एक चप्पल ही तो चाहिए। सो वेयर डू वी गो गेट दैम, हम कहाँ से लेकर आएँ। कम लेट्स सर्च, कुछ ढूंढते हैं, शायद कुछ मिल जाए घर में। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इन टू द हाउस, घर में एक दूसरे को धक्का वक्का मार के, मतलब पुश करना, एक दूसरे को सर्च करने के लिए पुश कर रहे हैं यहाँ पे। जस्ट एज शी स्टेप्ड इन टू द वरांडा, बरामदे में जैसी जाती है वो, मृदु की आंखें जो होती हैं ना वो फेल ऑन करती हैं, मतलब उसकी तरफ ध्यान जाता है। एंड ओल्ड लुकिंग चप्पल्स, उन चप्पल्स की तरफ। शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड, जब वो आई थी, रवि ने उसके कान में बोला था कि हुज आर दोज, ये किसकी हैं। रवि टर्न एंड ग्लैंस्ड एट द शैबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स, उनकी तरफ देखता है रवि और झलक मारता है। ही बीम्ड एंड नोडेड, दे आर जस्ट द राइट साइज, ये बिल्कुल करेक्ट साइज़ है, एकदम परफेक्ट साइज़ है। जस्ट का मतलब फेयर है, तो एकदम ठीक है, ये यही चाहिए हमें। ही सेड पिकिंग दैम अप, एकदम फटाफट उनको उठा लेता है। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली, एकदम मतलब कि जैसे हम नर्वस नहीं हो जाते हैं जब घबरा जाते हैं, तो वो उसको जल्दी फॉलो कर लेती हैं और गार्डन में भागती हैं। हेयर, रवि ने बोला बैगर को, देखिए ये रे। ड्रॉपिंग हिज स्लीपर इनटू द फ्रंट मैन को देती हैं। वियर दीज, इनको पहनो और यहाँ वापस मत आना, डोंट कम बैक, कभी आना भी मत। द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स को देखता है। हरिडली फ्लंग हिज टावल ओवर हिज शोल्डर्स, अपने कंधे की जो टावल होती है उसको उठाता है फटाफट। पुश्ड हिज फीट इनटू दैम, और चप्पलों में जल्दी से पहनता है और भाग जाता है। एंड लेफ्ट मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन को ब्लेसिंग देता है, अच्छी अच्छी बातें बोल के जाता है। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और तुरंत कुछ मिनट के अंदर ही अंदर भाग जाता है। वैनिश हो जाना, गायब हो जाना, पूरे उस कॉर्नर से गायब हो जाता है। स्ट्रीट मतलब कि उस पूरी गली से। द म्यूजिक मास्टर केम आउट, अब वो म्यूजिक मास्टर, अच्छा म्यूजिक क्लास भी तो चल रही थी,
वो ख़त्म हो जाती है, मास्टर जी घर जाने के लिए होते हैं आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनअप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री। अब वो उन तीनों की तरफ ऐसे देख रहे होते हैं, भाई ये लोग तो किसी काम के ही नहीं है। अनअप्रिशिएटिव मतलब कोई काम ही नहीं करते ये लोग तो कुछ अच्छा सा, ठीक है, उसको बोलते रहते हैं अंडर द ट्री, क्योंकि तीनों बैठे होते हैं, उसको भिखारी को भगा दिया होता है, अब तीनों बैठ जाते हैं प्लेइंग मार्बल। और क्या खेल रहे हैं? कंचे खेल रहे हैं, इसीलिए तो इनको अनअप्रिशिएटिव कहा गया है। ठीक है, अप्रिशिएट करना किसी को मतलब अच्छे से तारीफ़ करना, लेकिन ये इनकी तारीफ़ ही नहीं करते, उस तरीके से उनको देखते हैं, क्योंकि ये लोग कंचे खेल रहे होते हैं पेड़ के नीचे बैठ के तीनों के तीनों। देन ही सर्च, कुछ सर्च करते हैं अपनी चप्पलों के बारे में। अरे भाई, वेयर ही हैड पुट दैम, कहाँ रख दी? लाली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ टाइम बाद शी हरेड अप टू हिम, वो कुछ देर बाद जाती है। हैव यू सीन माई चप्पल, क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है? माई डियर, प्यार से बोलती, बेटा तुमने मेरी चप्पल देखी है? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट दैम हियर, मुझे याद है मैंने यहीं रखी थी। रवि एंड मृदु मीना साइलेंटली वॉच लाली एंड द म्यूज़िक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। और म्यूज़िक जो टीचर होते हैं हर कोने को ऐसे झांक रहे होते हैं, कहाँ गई सर जी की चप्पल, कहाँ गई? ही स्करेड अराउंड, और वो चारों ओर देखते हैं। लुकिंग ओवर द रेलिंग, रेलिंग के पास भी देखते हैं। क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट के पास भी जा के झुक झुक के देखते हैं। टू लुक बिटवीन दैम, बिटवीन मतलब उनके बीच में भी देखते हैं। ब्रांड न्यू देवर, भाई बिल्कुल ही नई थी वो। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय दैम, मैं रोड चढ़ कर गया था, चल कर गया था उनको खरीदने के लिए। ही वेंट ऑन सिंह, बार बार बोले जा रहे थे। दे कॉस्ट अ होल मंथ फी, मेरे को पूरे महीने की फ़ीस लगती है वो उन चप्पलों को ख़रीदने में, इतना महंगा था वो। डू यू नो, कहाँ पे हैं, कहाँ हैं, बता दो। सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, अपनी मम्मी को बताने के लिए जाती हैं। रुक्कू मनी अपीयर्ड, दोनों आती हैं। लुकिंग हरास, एकदम परेशान, विथ पति फॉलोइंग हर, उनको फॉलो कर रहा होता है। वेयर कुड दे बी, कहाँ हो सकती हैं? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन, ये बहुत बहुत दुख की बात है यार, कि ये तो मेरे लिए काफ़ी दुख की बात है कि भाई मेरी चप्पलें किसी ने चुरा ली। हैव स्टोलन, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, सॉरी। माइट एक मोडाल होता है, माइट, ठीक है। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, भाई बहुत सारे वेंडर्स मतलब सामान बेचने वाले आते हैं, वरेट पत्ती बोलती हैं। रुक्कुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। अब इनकी नज़र ना रुक्कुमनी की जाती है इन तीन पागलों की तरफ। देखती हैं ये चुपचाप पेड़ के नीचे बैठे हैं। हैव यू चिल्ड्रन, तो बच्चों से पूछती हैं कि तुमने तो कुछ देखा, ऐसे पूछती हैं। शी बिगैन एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, एकदम एकदम शांत है ये, कुछ तो गड़बड़ है। वेंट ऑन मोर स्लोली, और बहुत धीरे से फिर से पूछती हूँ। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा, देखते हैं। अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, अब उनकी आंखों के बीच में, जैसे ये हमारी आंखें होती हैं ना, आईब्रो होती हैं, तो यहाँ पे एक शक की निगाह वाला वो आ गया है कि इन्हीं लोगों ने कुछ किया होगा। रुक्कुमनी, देखिए यहाँ पे थे हम। अनदर स्ट्रेट एंड टाइटर वन अपीयर्ड, इनके दोबारा आती हैं, और पर वो पूछती हैं एकदम आराम से पूछती हैं। रुक्कुमनी वॉज एंग्री, रुक्कुमनी बहुत गुस्से में है। थॉट मृदु वो विद अ शिवर, बहुत ज़्यादा कांपने लगती हैं वो इसी डर से, उनको डर लग रहा है बेसिकली, इन तीनों को अब डर भी लग रहा है। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ़ शी न्यू अबाउट द पुअर बैगर शी विथ सोर्स ऑन हिज फीट। देखिए अगर हम इसको बता देंगे ना कि एक हमारे पास भिखारी आया था, उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे और हमने उनकी मदद कर दी, तो मे बी वो हमें डांटे ना। तो शी ट्राई टू टेल हर सेल्फ, तो उन्होंने उनसे बताने की कोशिश की। टेकिंग अ डीप ब्रेथ, बहुत लंबी गहरी सांस ली। शी क्राइड, रुक्कुमनी देयर वाज अ बैगर हियर, यहाँ पे एक भिखारी था, पुअर थिंग। ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, उसके पैरों पे बहुत छाले पड़े हुए थे। सो तो क्या करें? सेड रुक्कुमनी ग्रिमली टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ देखते हुए बोलती, तो यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल, तुमने उनको अपने म्यूजिक टीचर की चप्पल दे दी, बड़े पागल हो यार। दैट ओल्ड बैगर हु टर्न अप हेयर, जो एक भिखारी आया, पुराना भिखारी, वो जो यहाँ पे आता था, तुमने उसको उसकी चप्पल, मास्टर जी की चप्पल दे दी। वाह बेटा, मतलब उन्होंने उसमें गुस्से में बोल रहे हैं ये सब। चिल्ड्रन दीज डे, ये क्या बच्चे हैं आजकल के, हैं क्या बच्चे हैं ये। अम्मा डिडेंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, आपने ही तो मुझे बताया था कर्ण जो थे उन्होंने सब कुछ दे दिया था जो उनके पास था। ही हैड, जो भी था उनके पास। इवन हिज गोल्ड ईयरिंग, जो उनके पास सोने के कुंडल थे ना, जो ईयरिंग होते हैं जो कानों में पहने जाते हैं। ही वॉज सो काइंड एंड जनरस, थे ना वो भी बहुत काइंड और जनरस थे। सिली
स्नैप्ड रुकुमनी, बोलते मूर्ख कहीं के। कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, वो दूसरों की थोड़ी देते थे, वो अपनी देते थे ना। ही ओनली गेव अवे हिज ओन, वो सिर्फ अपनी देते थे ना चीज़। बेवकूफ़ है मेरे बच्चे, ऐसे बोलती हैं वो। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, तो बोलती है मेरी चप्पल तो फिट नहीं आ रहे थे। रवि रस्ट बार्शली ऑन, बोलता है भाई, एंड अम्मा इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंड, और अगर आपकी चप्पल आ जाती तो क्या आप माइंड करती। रवि सैड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ, भाई जब उन्होंने बोला तो रवि को बोलती हैं कि भाई मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, वेरी एंग्री। रवि मतलब उनको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो वो गुस्से में बोलती हैं गो इनसाइड दिस मिनट, मैंने बोला ना अभी के अभी अंदर जाओ। शी हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल, तो वो कुछ गोपू के मामा की नई चप्पलें दे देती हैं लाके। दीज शुड फिट यू, बोलती हैं कि ये तुम्हें ज़रूर फिट करेंगी, एकदम अच्छे से आ जाएंगी टीचर जी। सर प्लीज़ पुट दिस ऑन, इनको पहन लीजिए। मेरे बच्चे तो पागल ही हैं सच में। और ये बोलती हैं आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा बच्चा जो है बहुत ज़्यादा, लड़का जो है बहुत शरारती है। द म्यूज़िक मास्टर्स आईज लिट अप, वो थोड़ा देखते हैं, उनको कुछ अजीब लग रहा होता है। ही पुट दैम ऑन, उनको पहन लेते हैं। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, TWO वाला है जो इसका मतलब होता है भी, वो अभी भी खुश नहीं लग रहे थे, इतने खुश तो नहीं थे जितनी उनकी चप्पल थी वो उससे थे। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, पर अब क्या कर सकते हैं, अब मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट, कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं है। नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर, कोई बच्चों बड़ों की तो कुछ वो समझते ही नहीं है। हनुमान इनकारनेट ओनली राम कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, बोलते हैं कि हनुमान जी जन्म ले सकते हैं इन बच्चों को सबक सिखाने के लिए। ठीक है। रुकुमनी आई फ्लैश, वो मतलब थोड़ा वो हैरान हो जाती हैं। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि मेरे बेटे को ये मंकी बोल रहे हैं। इवन अ होली मंकी, इतने पवित्र बंदर हैं लेकिन तब भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, वो एकदम खड़ी होती हैं और सीधी एकदम खड़ी होती हैं और चली जाती हैं गेट के पास। इट वॉज क्लियर दैट शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, वो चाहती थी कि तुम निकलो यहाँ से, मतलब क्विकली। टू लीव क्विकली मतलब कि जल्दी से जल्दी निकलो यहाँ से। उन्होंने बोला नहीं, बस वो गेट की तरफ जाके खड़ी हो गई। एक तो तू मेरे बेटे को बंदर बोलेगा है, वो भी अच्छा मानते हैं, चल तू अच्छे इंसान से, अच्छे उससे जीभ से कंपेयर कर रहा है, लेकिन मत बोलना। वैन शी हैड क्लैटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल, जब वो निकल रहे थे, शी सैड मृदु कम इन एंड हैव सम टिफ़िन, बोलती हैं कि आओ ज़रा यहाँ पे लो टिफ़िन। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग, तुम्हारे दिमाग में ये सब कैसे आया। थैंक गॉड योर गप्पू मामा डजंट वियर हिज चप्पल टू वर्क, वो शुक्र है कि तुम्हारे मामा ये चप्पल नहीं पहन के गए थे। एज शी वॉक टुवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगैन टू लाओ, जोर जोर से हंसने लगती हैं किचन की तरफ जब जाती हैं। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़, और वो हमेशा अपनी जल्दीबाजी में रहते हैं कि अपने जूते चप्पलों को फेंकें। एंड गेट इन टू हिज चप्पल एज सुन एज ही कम होम, जैसे ही वो घर आते हैं तो उन चप्पलों को ढूंढते हैं। व्हाट्स योर मामाज गोइंग टू से दिस इवनिंग, तुम क्या बोलने वाले हो अपने मामा को आज। When I tell him I gave his चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर, क्या बोलोगे जब उनको पता चलेगा कि तुम्हारी चप्पल चली गई जो तुम दौड़ भाग के जल्दी ले आके पहन लेते थे। ठीक है, तो नॉर्मल थी कि कैसे किसी की मदद करी और भला किया। ठीक है बेटा, बहुत बड़ा चैप्टर था लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर था, मज़ा आया पढ़ने में। इसके बाद हम इसकी पोएम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको रीड करो दोबारा से, काफ़ी ग्रामर के कॉन्सेप्ट थे इसके अंदर, उनको पढ़ लो दोबारा। ठीक है बेटा, चलो फिर।